नाम दूधरा। कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ। बाड़मेर से। जी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आपका? सर, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर 446। अभी वर्तमान में आप प्रधानाचार्य? जी सर। जी सर। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी है आपके पास तो। जी सर। प्रधानाचार्य प्रशासक। जी सर। फिर यहाँ क्यों आना चाहते हो? सर, प्रशासन में आने के कई पक्ष है। तो सबसे पहले तो मैं अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है, उन्होंने मानव की 5 आवश्यकताएं बताई है। प्रथम आवश्यकता शारीरिक, दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की है, तीसरी आवश्यकता सामाजिक है, और चौथी आवश्यकता आत्मसम्मान की है, और 5वीं आवश्यकता है वो आत्मसंतुष्टि की है। तो मनुष्य हमेशा उच्चतम आवश्यकता की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। तो मेरा भी प्रयास ये है कि मैं उच्चतम आवश्यकता यानी आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान के लिए प्रशासन में आना चाहता हूँ। ये प्रशासन जो प्रधानाचार्य है ना, ये भी प्रशासन, ये भी जी प्रशासक सर। है। जी सर। आपने वहाँ ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपको लगे कि मैं और आगे अच्छा करूँगा? जी सर, प्रशासन एजुकेशन के अंदर एक विद्यालय तक हम सीमित रहते हैं, और जो भी हम नवाचार करना चाहते हैं, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, वो एक स्कूल या एक गांव, आजकल जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट बना दी है, तो हम एक गांव तक ही सीमित रह पाते हैं अधिकतम। और प्रशासन में आकर के हम हो सकता है उपखंड, आगे पूरा जिला या पूरे राज्य तक हम जो है अपने नवाचारों को लागू कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी जो आपने पीईओ बनाया, जी सर। आपने जो आप ग्राम पंचायत के स्कूल है उनका निरीक्षण किया आपने? जी सर, किया है। क्या किया वहाँ, क्या देखा आपने? सर, बेसिकली अभी वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा की जो स्कूलें हैं, उनमें संसाधनों की बहुत कमी है। जैसे मानवीय संसाधन नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है। लोगों के अंदर भी एक तरह की इस शिक्षा विभाग मतलब सरकारी विद्यालयों के प्रति नकारात्मकता प्रचलित है कि सरकारी स्टाफ है वो पढ़ाता नहीं है, सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है। और लोगों के पास जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आती जा रही है, तो लोगों के जो ख्वाब है अपने बच्चों को पढ़ाने के हैं, स्तर है वो दिनों दिन उच्चतर करते जा रहे हैं, और वो व्यवस्थाएं हैं जो शिक्षा विभाग में वर्तमान में नहीं है। हो सकता है भविष्य में सरकार ने एक आदर्श विद्यालय पैटर्न जो शुरू किया है, इसमें ये सारी सुविधाएं देने की गवर्नमेंट प्रयासरत है, और शिक्षा विभाग पूरा इसमें लगा हुआ है, और हमें आशा ही है कि आने वाले भविष्य में इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। अभी जो शिक्षा विभाग में आपको मालूम है नए नए प्रयोग हो रहे हैं? जी सर। बता सकते हैं कौन कौन सी नई योजना लागू हो रही है? सर, वर्तमान में सबसे टॉप पे जो चल रही है आदर्श विद्यालय योजना चल रही है, और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विद्यालयों का मतलब प्रारंभिक और माध्यमिक को एक करके पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बनाया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के अंदर अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रोत्साहन योजनाएं विद्यार्थियों को, और व्यावसायिक शिक्षा भी एक अतिरिक्त क्षेत्र के रूप में सरकारी विद्यालयों में वर्तमान में चल रही है। क्लिक योजना है? जी सर। सर, क्लिक योजना के माध्यम से बच्चों को कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से सरकार प्रयासरत है। एनजीओ के माध्यम से? जी सर। बच्चों से फीस लेके क्या है? वास्तव में क्या है? नहीं सर, सब बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, या फिर एनजीओ अपने स्तर पर। श्योर सर। आपके स्कूल में चलती है? जी सर। क्लिक योजना? जी सर। क्राउड फंडिंग नाम सुना है? जी सर। क्राउड फंडिंग में एक अक्षय पेटिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अक्षय पेटिका रखी जाती है। वैसे इसमें सिस्टम तो ये है कि प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन 1 रुपया अपना अंशदान है वो उस पेटी के अंदर डालेगा, और एसएमसी एसडीएमसी की मासिक बैठक के अंदर उस पेटी को खोल करके उसके अंदर जितनी मनी है, जितना धन है, वो विद्यालय विकास के माध्यम से खर्च करने, बच्चों के ऊपर ही, बच्चों के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान। एसडीएमसी की बैठक कब होती है? प्रति अमावस्या को एसडीएमसी की और एसएमसी की बैठक होती है। ये बताओ कि अभी जैसे सरकारी स्कूलों में तो नामांकन बढ़ रहा है। जी सर। इसके पीछे क्या कारण है? पिछले सेशन के 2-3 सेशन मतलब ये आदर्श विद्यालय योजना अस्तित्व में आने के बाद में, और सरकारी विद्यालयों के अंदर जो स्टाफ की, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के अंदर जो स्टाफ की पूर्ति की गई है, उससे, और 2 सेशन के अंदर प्रवेशोत्सव के माध्यम से स्टाफ के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास से लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और पिछले सेशन का जो परीक्षा परिणाम के ऊपर नज़र डालें, तो वो भी सरकारी स्कूलों का निजी विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर रहा है।
तो उससे लोगों के अंदर एक ये विश्वास जगा है कि हमारा भविष्य सरकारी विद्यालयों में भी सुरक्षित है। ये 16 सीसी और 17 सीसी इसका कभी पाला पड़ा? जी सर, 16 सीसी का तो नहीं पड़ा, 17 सीसी का ज़रूर पड़ा है। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी क्या होता है? वर्गीकरण और नियंत्रण के नियम हैं अनुशासन के, जो सरकारी कार्मिकों के ऊपर लागू है, उन नियमों को संस्कृत में सीसीए नियमावली कहते हैं। प्रार्थना सभा में उपस्थित रहते हो? जी सर। कितने बजे प्रार्थना शुरू होती है? जी सर, टाइम क्या है प्रार्थना शुरू होने का? बच्चों के लिए प्रार्थना सभा का टाइम है वो 8:05 का है। 8:05 जी सर। प्रार्थना शुरू हो जानी चाहिए। जी सर। प्रिंसिपल का आने का टाइम क्या है? प्रिंसिपल का आने का टाइम 7:50। स्टाफ के लिए 8 बजे का। प्रार्थना का टाइम क्या है? कितना टाइम देते हैं? 30 मिनट का टाइम है। 30 मिनट। जी सर। प्रतिज्ञा होती है आपकी? जी सर। याद है आपको? जी सर। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ तथा मुझे इसकी विपुल एवं विविधताओं पर गर्व है। मैं अपने माता पिता, अध्यापक, गुरुजनों एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूँगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूँगा। मैं अपने देश तथा देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल इसकी समृद्धि एवं सुख संपन्नता में ही निहित है। जय हिंद, जय भारत। आपके पास हेडमास्टर प्रिंसिपल होते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी सर। कि आप हर साल 10, 5, 20 बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। जी सर। अपने जीवन काल में कम से कम 1000 RAS अफसर बना सकते हैं। जी सर। आपने ये बड़े स्वार्थी तरीके से क्यों सोचा कि आप भी बन जाएं? सर, जब मैं बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करता हूँ तो मेरे अंदर भी ऐसी मोटिवेशन की भावना जगती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मैं पहले बनूँ और फिर लोगों को अतिरिक्त समय में, जैसा भी मेरे को प्रशासन में रहते हुए टाइम मिलेगा, उस टाइम में भी मैं बच्चों को प्रेरित करूं, ऐसा मेरा मानना है। क्या पेज फिर होती है SDM? SDM की 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400। आपने कान में लॉन्ग पहनी हुई है, जी सर। तो इसका साइंटिफिक रीजन? सर, साइंटिफिक नेचर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने संस्कृति का ये एक अंग है कि मनुष्य, पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनती है, इसलिए अपने संस्कृति के अंदर एक हिस्सा है, हम भी पहनते हैं। आप SDM बन के कहीं पोस्टेड हैं। जी सर। उसी दिन आपकी सिस्टर की शादी है। जी सर। जिस दिन CM का दौरा है आपके, जी सर। क्या करेंगे? सर, सरकारी सेवा में आने के बाद सेवा प्रथम और बाकी कार्य सेकेंडरी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जैसे अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके अवकाश लेने का प्रयास करूंगा। यदि अवकाश नहीं मिलता है तो मैं मेरी ड्यूटी पे तैनात रहूंगा और विवाह की जो कार्य है वो किसी मेरे भाई को या बड़े बुजुर्ग जो गांव के मेरे रिश्तेदार हैं उनको संभाला करके मैं मेरी ड्यूटी पे तैनात रहूँगा। SDM और तहसीलदार के राइट्स में, ड्यूटीज में क्या फर्क है? सर, मुख्य रूप से दोनों ही पोस्टें रेवेन्यू से संबंधित है और रेवेन्यू के प्राथमिक अधिकार है वो तहसीलदार को होते हैं और तहसीलदार के जो निर्णय होते हैं उनकी अपील है वो SDM के पास की जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि SDM का थोड़ा दायरा है वो बड़ा भी हो सकता है, कभी कभार बड़ा होता है, कभी कभार एक ही तहसील के अंदर उपखंड और तहसील सेम होते हैं, तो उनका बड़ा दायरा होता है। प्रशासन के दूसरे डायमेंशंस जो दूसरे पक्ष है उनमें भी SDM का रोल रहता है, तहसीलदार का थोड़ा सीमित रोल रहता है। आपके गांव में प्राइवेट स्कूल्स हैं? जी सर, है। रजिस्ट्रेशन किसमें ज़्यादा है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट? सर, वर्तमान में 2 प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट का नामांकन बराबर है और एक प्राइवेट स्कूल है वो डाउन में है। अच्छा, जी सर। क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपने इतने समय बताया आपको कितने नवाचार हो रहे हैं उसमें, क्यों लगता है कि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं जबकि वहाँ टीचर्स की भी नॉलेज कम होती है, व्यावसायिक उपयोग से वो काम करते हैं? सर, वर्तमान में जैसे मैंने आपको पहले ही निवेदन किया, जो मानव की आवश्यकताएं हैं तो आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि उच्चतम आवश्यकताएं हैं। तो वर्तमान में आर्थिक समृद्धि के साथ मनुष्य, मतलब लोग, जो गांव के लोग हैं वो भी ये महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा है वो अच्छे गणवेश के अंदर, अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ने जाए। तो उनको जो विकल्प बेहतर लगता है उन विकल्प के अंदर ये फैशन के रूप में प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का झुकाव रहा है। इसके पीछे शिक्षा विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि शिक्षा विभाग के जो सरकारी स्कूल्स थे
वो एकदम उनके परीक्षा परिणाम की दृष्टि से, नामांकन की दृष्टि से, स्टाफ की दृष्टि से मतलब एक तरह से दब गए थे। तो उस दौर के अंदर लोगों के अंदर ये प्राइवेट का जुनून जग गया, और अब चूंकि सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, मॉडल स्कूल बना रही है, आदर्श विद्यालय योजना लागू की है, तो उन लोगों का झुकाव है वो वापस सरकारी स्कूलों की तरफ होने लगा है। व्यक्ति को डायरेक्ट एसडीएम बनाया जा सकता है बिना परीक्षा पास किए, बिना इंटरव्यू पास किए? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। अखबार पढ़ते हैं बराबर? जी सर। किसी ऐसे व्यक्ति को एसडीएम बनाया है, डिप्टी कलेक्टर बनाया अभी 2 दिन पहले? सर जानकारी नहीं। सर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? 10.4%। आपके जीवन के कोई प्रेरणा स्रोत रहे हो जिनसे आपने कुछ प्रेरणा ली हो? सर मेरा प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप से मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर को मानता हूँ, जो आजीवन एक शिक्षक के रूप में रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं आजीवन शिक्षक के रूप में चाहे प्रशासन में रहूँ, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहूँ, जब भी मेरे को अतिरिक्त समय मिले तो मैं अतिरिक्त समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना भी मेरा एक अतिरिक्त रुचि के रूप में है। तो मैं शिक्षक के रूप में रहते हुए बच्चों को काउंसलिंग एंड टीचिंग के माध्यम से प्रेरित करना चाहूँगा। तो वो मेरी प्रेरणा है वो एपीजे अब्दुल कलाम सर से ली। उनका जन्म कहाँ था? सर रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में। क्या राजस्थान में भी कोई रामेश्वरम है? जी सर है, कहाँ पर? ये सवाई माधोपुर जिले में है। क्यों प्रसिद्ध है? सर नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वर वर्तमान में कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। जी सर। तमिलनाडु को सीएम कौन है? वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम सॉरी सर बोल रहा हूँ मैं। बिहार, अखबार पढ़ रहे होंगे, बिहार के अंदर पहले नीतीश लालू से मिले थे। जी सर। लालू को छोड़ दिया, मोदी की तरफ चले गए। जी सर। वोट जनता से लिए थे तो उस नाम से लिए थे और चले गए इधर। जी सर। तो ये आपको क्या लगता है, जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? सर मुख्य वैसे राजनीतिक दलों का उद्देश्य रहता है सत्ता प्राप्त करना, और जैसे वो सत्ता जिस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वैसे वो प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति थी कि लालू यादव के जो बेटे थे तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ जो एक मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया है, तो उसके हिसाब से और कुछ केंद्र सरकार से जो उनकी सहायता और अनुदान वगैरह मिलते हैं, तो उनमें भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं थी कि भाई एक सौतेला व्यवहार हो रहा था बिहार के साथ, तो हो सकता है वो जनता के अधिकतम हित के लिए अपना पाला बदल करके। आपकी राय कौन सी? सर मैंने मेरी राय बता दी कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना होता है। यहन कैन प्रकार वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। नीतीश की पार्टी का क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड, और लालू? राष्ट्रीय जनता दल। जी सर। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा? जी सर। आपने प्राचीन काल से परंपरा रही है जी सर। भाई युद्ध में जाएंगे या तो मर जाएंगे या मारकर आगे। जी सर। लेकिन महाराणा प्रताप ने युद्ध के बीच में पीठ दिखा दी और युद्ध का मैदान छोड़ दिया, फिर भी अपन कहते हैं वो वीर है, क्यों? सर ऐसा हमें इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलता है कि महाराणा प्रताप ने रणभूमि से, युद्ध भूमि से अपनी जब शेतक जो घोड़ा था उनका, वो घायल होने पर वो युद्ध मैदान से उन्होंने अपने सरदारों की सहायता मतलब उनकी सलाह लेकर के युद्ध मैदान से हटना उचित समझा, क्योंकि उनका उद्देश्य था मेवाड़ की स्वतंत्रता और रक्षा। और यदि वो युद्ध भूमि के अंदर शहीद हो जाते, मर जाते, तो हो सकता है कि मेवाड़ के ऊपर दुश्मनों का कब्जा हो जाता, तो और वो युद्ध भूमि से बाहर जा कर के अपनी सेना को दोबारा से पुनर्गठित करके पुनः जोरदार तरीके से यदि उनके अकबर के खिलाफ युद्ध लड़े, तो वो हो सकता है मेवाड़ के ऊपर उनके पास दूसरा अच्छा विकल्प था, और उन्होंने उस विकल्प के ऊपर काम करते हुए अपनी मृत्यु तक अधिकांश मेवाड़ को अकबर से स्वतंत्र करा लिया था। अभी आप कह रहे थे बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। जी सर। अब अपना राष्ट्रीय त्योहार भी आ रहा है 15 अगस्त। जी सर। 15 अगस्त पर आप मुख्य अतिथि थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर सुनने पाएंगे। जी सर। आप उन गाँव वालों को क्या ऐसा प्रेरित करोगे कि गाँव वाले प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल की तरफ आ जाए? आपको 2 मिनट तक मारवाड़ी भाषा में बोलना है। हम सब गांव के लोग हैं, स्वतंत्रता दिवस पर आपके सामने बैठे हैं,
और ऐसा कुछ प्रोत्साहन करो कि हमें भी लगे कि हम भी आपके स्कूल में एडमिशन लें। जी सर। बैठे बैठे गाँव पधारीड़ा मारा मोंगा मेहमान स्कूल में पढ़ने वाला टाबर और मारा सगड़ा स्टाफ साथी। अपने सरकारी स्कूल में हमें सरकार घनी सुविधाओं दे रही है। सरकारी स्कूल में हमें स्टाफ घणो ही है और पढ़ने के सारे मतलब पढ़ने के सभी जो साधन हैं अपनी स्कूल में है। तो फिर अपन प्राइवेट स्कूलों की तरफ प्रति वर्ष महंगी फीस दे करके 20-20 हज़ार रुपये जो एवरेज एक टाबर को पड़े है वो न दे करके अपनी गांव की जो स्कूल है, घर के पास स्कूल है, उसी के अंदर पढ़ने का अपन क्यों न संकल्प करें। और मैं हगड़ा गांव वालों ने निवेदन करना चाहूँ कि अपने स्कूल के अंदर जो पर्याप्त स्टाफ है पूरा और पूरी सुविधाओं हैं, तो पछे थे सरकारी स्कूल ने छोड़ प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा खर्च करो। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर वो निवेदन है कि आप अधिक से अधिक टाबर है वे सरकारी स्कूल में भेजो। आपको पोस्टिंग मिल गई? जी सर। और जयपुर से फोन आया आपको कि सीएम साहब जो है 3 साल से बेड रिडन है, 3 साल से बिस्तर पे है, बीमार है। हाँ, सपना आता है ज्वाइनिंग के लिए, जी जिस सर। सीएम साहब ने ज्वाइन किया था ना, तब से उनको एक सपना आता है और उस सपने को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं और आप सपने को डिकोड कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उनका। आप पहुंचे जयपुर और उन्होंने बताया कि सपना ये है कि रात को एक पगड़ी पहना हुआ आदमी, धोती पहना हुआ आदमी, हाथ में एक शब्दकोश लिए हुए रोता हुआ दिखाई देता है उनको। जी सर। अब वो समझ नहीं पा रही है कौन है। आप जरा बता सकते हैं वो कौन व्यक्ति है जिसके हाथ में एक शब्दकोश है और वो पगड़ी पहना हुआ है और उसके आंख से आंसू आ रहे हैं। दूर से कुछ नाम पीछे लिखा हुआ उसका, लेकिन ब्लर है बहुत। वो एस नाम से है उसका और सरनेम एल से है। सर सीताराम लालस हो सकता है। क्या होगा डिकोड, क्या कहना चाह रहा है वो आदमी? वो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता के लिए हो सकता है, ऐसा उनका कहना हो। और सीताराम संघ अभी यहाँ बैठे होते जब आप भाषण दे रहे थे, तो ज्यादा रोते या कम रोते? सर हो सकता है ज़्यादा ही रोते, क्योंकि मैं मारवाड़ी के बीच में हिंदी के शब्द भी मेरे आ रहे थे। जी सर। शुक्रिया, थैंक्स सर।